एलन मस्क की टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर चीन में जल्द लॉन्च होगा। मस्क को चीन यात्रा के दौरान बड़ी डील मिल गई है। अब वो दुनिया के सबसे बड़े ऑटो मार्केट में टेस्ला के ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम को पेश कर सकते हैं। अमेरिकी कार मेकर टेस्ला ने मैपिंग और नेविगेशन फंक्शन के लिए चीन की टेक कंपनी वाइडू इंक से डील की है। इससे टेस्ला के FSD सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। सर, क्या डील हुई है दोनों के बीच? मस्क भारत आने वाले थे और अपनी अचानक यात्रा को पर चीन पहुंच गए, और जिस बात की संभावना थी, कल हमने आपको बताया था कि चीन के साथ कोई बड़ा समझौता हो सकता है और चीन से कोई बड़ी मंजूरी मिल सकती है, और वैसा ही हुआ। इस यात्रा में चीन की सेल्फ ड्राइविंग कार या ऑटो ड्राइविंग कार के पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम और पूरी व्यवस्था को चीन की सरकार की सिक्योरिटी मंजूरी मिल गई। इससे पहले चीन में टेस्ला की इस तरीके की योजनाओं पर, जिसमें ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग कार थी, इन्हें रक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी जानकारी चिंताओं के कारण चीन में प्रतिबंधित किया गया था। पर अब मस्क ने चीन की सरकार को इस बात के लिए तैयार कर लिया है और पूरा डेटा, पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम चीन में बनेगा, तैयार होगा, और चीन की सरकार ने अब उससे अपनी सुरक्षा संबंधी आपत्तियां हटा ली हैं, जो मस्क के लिए पूरी दुनिया में एक बड़ी जीत है इस दृष्टि से। हालांकि अमेरिका में इसे शायद उतने उत्साह के साथ नहीं लिया जाएगा। सर, चीन के सैटेलाइट सिस्टम का भी इससे कोई संबंध है? क्योंकि ये पूरी डील बायडू के साथ ही होनी थी, क्योंकि जो ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग कार हैं उनके लिए GPS सिस्टम की ज़रूरत होती है। इनके बिना इनको संचालित नहीं किया जा सकता, और बायडू ही अब टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार का रोल आउट चीन में करेगा। बायडू चीन का सबसे बड़ा GPR सिस्टम है, जिसको लेकर दुनिया में काफ़ी सवाल भी उठते रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा उसके दायरे में आता है। अब इस पर मंजूरी के बाद बायडू का मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम टेस्ला में शामिल किया जाएगा। बायडू के नेविगेशन और मैपिंग सिस्टम को टेस्ला में बिल्ड किया जाएगा, टेस्ला के सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद वो कारें उस नेविगेशन सिस्टम पर चलेंगी। प्रतिस्पर्धी तौर पर यूरोप और अमेरिका के जो सैटेलाइट सिस्टम है वो इसे शायद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अंततः इलन मस्क ने अपनी पुरानी निवेश रणनीतियों के आधार पर, टेस्ला के चीन में निवेश के आधार पर, चीन को इस बात के लिए तैयार कर लिया है। और इसलिए टेस्ला का तैयार होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की अपनी कंपनी BYD सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी है टेस्ला की। उसके बाद भी चीन की सरकार ने टेस्ला को मस्क की कंपनी टेस्ला को सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाने और बायडू के साथ जोड़ने की इजाज़त दी है। सर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका तो अभी दूसरी दिशा में ही चल रहा है। वहाँ तो प्रतिबंधों की और एंटी डंपिंग ड्यूटी की और इस तरीके की बातें, और वहीं की एक कंपनी निकलती है और इतना बड़ा समझौता कराती है। तो अमेरिका में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अमेरिका में खासी प्रतिक्रिया है। अमेरिका के अखबारों को अगर आप पढ़ें और वहाँ की सुर्खियाँ पढ़ें तो इलन मस्क को एक तरह से प्रो चाइना ठहरा दिया गया है, और अमेरिका की मौजूदा सरकार के साथ इलन मस्क के रिश्ते इसी मामले में थोड़े से खींचतान भरे भी रहे। बीच में ऐसा लगा था कि इलन मस्क चीन से दूरी बनाएंगे और मैक्सिको या यूरोप के किसी देश में अपना निवेश करेंगे, लेकिन अब इलन मस्क की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी सेल्फ ड्राइविंग कार को लाने की, उसे चीन ने सहारा दिया है, उसे चीन में जगह मिली है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका की सरकार, जो इलन मस्क के निवेश और कंपनियों और उसमें सुरक्षा संबंधी सवालों को लेकर काफ़ी सशंकित रहती है, वो अब इलन मस्क से इस मामले में पूछताछ भी कर सकती है और सवाल भी उठा सकती है। देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में इलन मस्क की इस चाइना डील की अमेरिका में क्या प्रतिक्रिया होती है, जहाँ जो बाइडन काफ़ी आक्रामक ढंग से चुनाव की तरफ बढ़ते हुए चीन पर सवाल भी उठा रहे हैं और चीन से आने वाले सामानों पर तरह तरीके से पाबंदी लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं।